साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए साथियों, आप लोग जानते हैं कि जो रीट भर्ती 2022-23 थी, इस रीट भर्ती 2022-23 की रिव्यू कमेटी ने अपने जो रिपोर्ट है वो तो दे दी है, लेकिन इसकी रिपोर्ट क्या वाकई में जो रिपोर्ट दी गई है उसकी अकॉर्डिंग कार्य होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कहीं ना कहीं साथियों दबाव में कार्य कर रहे हैं और ये मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पर साबित कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो रेसला के अध्यक्ष है गिरधारी जी गोदारा, इन्होंने ट्वीट किया है आलोक राज जी और शिक्षा मंत्री जी दोनों को टैग करके, और इन्होंने कहा कि इनसे अनुरोध है कि लेवल 2 अभ्यर्थियों के जो विवादित प्रश्न है इनकी रिव्यू कमेटी के फैसले को संवेदनशील होकर अभ्यर्थियों के हितों में ध्यान में रखते हुए निर्णय करें, ताकि जिनकी नियुक्ति 1 साल से हो चुकी है उन पर कोई आंच नहीं आए। यानी ये जो रेसला जो साथियों आप लोगों का जो संगठन है, ये विशेष रूप से तो जो व्याख्याता जो स्कूल व्याख्याता टीचर्स है उनका एक संगठन है जिसके ये अध्यक्ष है। हालांकि ये सभी जो नियुक्त टीचर्स है उनकी मांगों को लेकर ये लगातार काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नियुक्त टीचर्स है उनकी ओर से यहाँ पर रेसला जो संगठन है इसकी ओर से यहाँ पर इनके अध्यक्ष की ओर से यहाँ पर ट्वीट किया गया, और उसका असर साथियों ये हुआ कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने अपने पूरे ही बयान से यू टर्न ले लिया। कैसे कह रहा हूँ मैं, आप लोग देखिए। यहाँ पर पहले जो ट्वीट किया था यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने, वो यहाँ पर किया कि 20 सितंबर तक जो आपका यहाँ पर जो रिव्यू कमेटी आएगी, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों के रिवाइज होने की संभावना है, रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है, और कमेटी के रिपोर्ट को सबमिट होने के बाद में यह रीट के रिजल्ट है उसको रिवाइज करने का हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन जैसे ही ये ट्वीट कल आया तो आज कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने यहाँ पर बिल्कुल ही एक अलग यहाँ पर ट्वीट किया है, और इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो कमेटी है उसने रिपोर्ट जो है वो दे दी है और सीईटी एग्जाम के बाद उस रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही शुरू की जाएगी, पर ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं लगता। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होने की संभावना है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव नहीं लगता। और ये तब कब कहा साथियों, जब यहाँ पर रेसला संगठन की यहाँ पर एक तरीके से शिक्षा मंत्री जी को यहाँ पर टैग किया गया, यहाँ पर आलोक राज जी को टैग किया गया। इसका दबाव साथियों वाकई में है। मैं क्यों कह रहा हूँ, कल आप लोग जानते होंगे कल पूरे दिन साथियों फर्स्ट इंडिया न्यूज जो है पूरे दिन इसी को कवर कर रहा था, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और वहाँ पर फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जब कवर किया, वहाँ पर उपेंद्र यादव भी मौजूद था, आप लोग जानते हैं। लेकिन वो कुल मिलाकर गोलमोल जवाब दे रहे थे, उनके पास में कोई ये जवाब नहीं था कि वो क्या वाकई में जो नियुक्त टीचर हैं उन्हें नियुक्त ही रखेंगे या फिर नहीं रखेंगे। ये एक बार भी उपेंद्र यादव ने नहीं कहा। तो सरकार का दबाव आलोक राज जी पर इस प्रकार से हम लोगों को नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार की ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी अगर बहुत अधिक रिजल्ट में उलटफेर हुआ। तो सरकार ये बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चाह रही कि रिजल्ट में ज़्यादा उलटफेर हो। सरकार जो कहेगी बोर्ड को वही करना पड़ेगा, बोर्ड एक कदम भी आगे पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रिजल्ट में बहुत ज़्यादा उलटफेर हुआ, बहुत से अभ्यर्थी चयनित अभ्यर्थी वो बाहर हुए, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा पदों पर शेडो पोस्ट जो क्रिएट करना है वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार का ये इशारा कर्मचारी चयन बोर्ड को जरूर लग रहा है कि ये जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं एक केवल खानापूर्ति करके इस रिजल्ट को निकाल दिया जाए, ताकि जो नियुक्त टीचर्स हैं उन पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, और थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा तो शेडो पोस्ट जो क्रिएट करनी है वो भी काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नियुक्त टीचर्स है उनको तो कोई चिंता करने की संभावना नहीं है, लेकिन जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट लगातार पिछले 1 साल से जो पैसा खर्च कर रहे हैं, हालांकि अब जो कमेटी की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर आप लोग मान के चलिए, अगर रिजल्ट में सही जो ट्यूशन वाकई में जिन ट्यूशन में बदलाव होना चाहिए अगर बदलाव नहीं हुआ, तो वो जो स्टूडेंट है ये स्टूडेंट भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ऐसी स्थिति में ये फिर से जाएंगे कोर्ट, और कोर्ट में जाने के बाद में जो कमेटी ने रिपोर्ट वास्तविक तौर पर दी है, जाहिर सी बात है उस रिपोर्ट को यहाँ पर कोर्ट बिल्कुल अपने पास में देखेगा। और फिर यहाँ पर एक और समस्या लगभग 6 महीना मान लीजिए या फिर 1 साल मान लीजिए, उसके बाद में फिर से एक और समस्या आएगी कि यह रिपोर्ट जब कोर्ट में जाएगी तो फिर जो राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं जो रिजल्ट प्रभावित होने की यहाँ पर संभावना लग रही है, उसके बाद में यहाँ पर फिर से एक बार फिर से जो सभी नियुक्त टीचर्स है उनको फिर से चिंता होगी कि अब क्या होगा अब क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो यही है कि नियुक्त टीचर को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और जो लोग याचिकाकर्ता हैं जो कोर्ट में गए इधर उधर भटके, वो अभी और भटकने वाले हैं, फिर उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, ऐसा मेरे को फिलहाल लग रहा है।
इस बयान के आधार पर। लेकिन अब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष भी बयान इस प्रकार से दे रहे हैं आए दिन कि उनके किसी भी बयान पर यकीन करना बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से मुश्किल ही लग रहा है। तो बिल्कुल ही जो इनके दोनों ट्वीट है उन पर इन्होंने एक तरीके से कह दीजिए कि पूरी तरीके से ये अपने बयान पर कायम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि आने वाले कुछ समय बाद ये अपने इसी बयान को फिर से चेंज कर दे। तो इस पर तो अभी कुछ कहा जाना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक जो दबाव है, इस राजनीतिक दबाव के चक्कर में यहाँ पर जो रिजल्ट है वो प्रभावित ना हो, ऐसी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि अभी एक बार तो प्रभावित हो जाएगा, लेकिन जब मामला फिर से कोर्ट में जाएगा, फिर इस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट जो है, इस रिपोर्ट को कोर्ट देखेगा, तो फिर और प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सबके लिए जो नियुक्त टीचर्स हैं और जो नियुक्त नहीं भी हैं, जो बाहर जो स्टूडेंट जो याचिका करता है, उन सभी के लिए बेहतर यहाँ पर यही होगा कि जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके अनुसार बोर्ड उचित कार्रवाई करें।